ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से कहा कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाया जाए, और जब वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ गया तो वो सेनाओं को देखकर उनके अंग शिथिल होने लगे थे, मुख सूख रहा था, कंपन महसूस हो रहा था। तो कहीं न कहीं ये प्रतीक था कि उनमें जब मोह का प्रभाव बढ़ने लगा, कि जब देखा कि दोनों ही परिवार उनके अपने हैं और उन्हें उनके साथ ही युद्ध करना है, अर्थात वो युद्ध करके अपने ही परिवारजनों को खोने वाले हैं, तो ये अनुभूति या महसूसता से ही उनके मन में सबसे पहले एक डर, भय, मोह के कारण उत्पन्न हुआ, और इस मोह के वश ही उनमें शारीरिक शिथिलता भी आने लगी। दर्शकों, आज के अगली कड़ी के लिए आज फिर से हमारे साथ उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में आ गए, शारीरिक शिथिलता हमने दर्शाई कि मन में जब उनके द्वंद्व शुरू हो गया, तो वही उसी कारण, जैसे आपने बताया कि मानसिक बीमारियों जो है आज वो मेजॉरिटी मानसिक बीमारियां ज़्यादा 80% डिजीज़ेस हम देखते हैं, बीमारियां ऐसी है कि जो पहले मन से स्टार्ट होती है और वही फिर शरीर की ओर लेके जाती है। जैसे आपने कहा डायबिटीज़, बीपी, हार्ट, और हम भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में अनुभव करते हैं कि मन से ही बीमारियां चालू हो रही है मेजॉरिटी, और वो शरीर की तरफ जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं इस युद्ध की, तो ये एक कहीं ना कहीं प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये युद्ध आखिर क्या दर्शा रहा है, या यूँ कहे कि इससे युद्ध में जीतने से ही, विजय प्राप्त करने से ही लाभ होगा। कई ऐसे प्रश्न हो गए कि ये युद्ध करेंगे तो विजय मिलनी ही चाहिए क्या, और विजय मिलेगी तो ही हमारा लाभ होगा। तो आप इस बारे में ज़रूर हम सभी का आज मार्गदर्शन कीजिए। जैसे कि अभी हम गीता में सुन रहे थे कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं, देखने के बाद उनके मन में ऐसे विचार आते हैं, उसका प्रभाव तन के ऊपर भी पड़ता है, तो उनके तन में एक कंपन सा महसूस होने लगता है और उनका मुख सूखने लगता है। तो बाद में अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि मुझे ऐसा विजय ही चाहिए, क्यों? इसके बारे में हम गीता के अध्याय 1 में श्लोक 32 में ये बात सुनते हैं कि ना कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्थात यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, ना मैं ऐसा विजय चाहता हूँ, और बोलते हैं कि ना मुझे ऐसा राज्य चाहिए, ना ही मुझे ऐसा सुख चाहिए। और वो बोलते हैं कि ये जो जीवन है, इस जीवन में ऐसे भोगों को भोग कर भी क्या प्रयोजन है। ये सब युद्ध के बाद मुझे अगर सुख भी मिलेगा, ऐसे भोग से मेरे जीवन में फायदा ही क्या, इससे लाभ ही क्या। अपने परिवारजनों को खो देंगे तो कहीं ना कहीं वो ये तोल रहे हैं कि मेरे अपने स्नेही चले जाएंगे, उसके बाद में मुझे वो सुख और विलास प्राप्त करके क्या मन को शांति मिलेगी या मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो वो जीतना भी चाहते हैं एक जगह पर, और एक जगह पर ये भी सोच रहे हैं कि ये इनको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे इस विजय का आनंद ले सकूं। लेकिन जब वो खड़े हैं युद्ध के मैदान में, तो उनको ये महसूस हो रहा है कि युद्ध के बाद उसका
प्रॉफिट क्या होगा। हाँ, उसका परिणाम हाँ, देख हाँ। रहे हैं वो, कि परिणाम का मापदंड जो है वो दोनों ही साइड उनको लॉस है, कि अगर वो हारेंगे तो लॉस है, परंतु जीतेंगे तो भी उनके परिवारजनों को खोकर वो सबसे यहाँ बड़ा पर उनको युद्ध के नुकसान। मैदान में खड़े होने के बाद अर्जुन को ये महसूस हो रहा है कि इस विजय से लाभ ही क्या। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन के बारे में जब हम सुनते हैं युद्ध के मैदान में खड़े होने के बाद भी अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो विजय पाऊंगा, राज्य भी पाऊंगा, सुख भी पाऊंगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन आज के व्यक्तियों को अगर एक बार हम देखेंगे कि आज के व्यक्ति भी जीतना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ युद्ध करके, अपने ही संबंधियों के साथ। जैसे कि एक बाई कुछ प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो केस कोर्ट में है, कोर्ट में वो दोनों लड़ रहे हैं। अगर वो बार बार सोचता है कि मेरा विजय हो, मेरा विजय हो, विजय तो एक व्यक्ति को मिलेगा ही, लेकिन विजय मिलने के बाद वो व्यक्ति कितने लोगों को खो देगा अपने लाइफ में। बिल्कुल। यहाँ पर लोग वो नहीं सोचते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे उससे फायदा क्या होगा, उससे मुझे कौन सी सुख की प्राप्ति होगी, कौन सी चीजों की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन का मन इतना श्रेष्ठ विचार कर रहा है कि इस विजय से मुझे फायदा ही क्या। बिल्कुल, माना वो कहीं ना कहीं वो भोग विलास या उस जो प्राप्ति है वो उनको इतनी मायने नहीं रख रही है जितना उनका संबंधियों के लॉस की भावना उनके लिए मायने रख रही है। लेकिन आज हम हर संबंध में देखते हैं, जैसे कि एक बेटा है, अपने पिता के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता भी बेटे का पिता के साथ नहीं। सिर्फ एक बेटा भी यही सोचता है कि मेरे को मेरे पिता से क्या क्या मिलेगा। अगर मिलने का समय थोड़ा नीचे ऊपर भी हो जाएगा तो वो पिता को मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर टाइम पर पिता भी बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो बच्चा पिता को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो सिर्फ ये सोचता है कि मारने के बाद उस प्रॉपर्टी से मुझे क्या क्या सुख मिलेगा, उससे मुझे क्या भोग की प्राप्ति होगी, क्या क्या लाभ होगा। आज लाभ के बारे में सोच रहे हैं, संबंधों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो गीता की जरूरत किसको है? ऐसे देखा जाए तो गीता की जरूरत कहाँ है? आज गीता की जरूरत है किस लिए कि आज व्यक्ति ये भी नहीं सोच रहा है कि इस विजय से मुझे क्या प्राप्ति होगी, लेकिन अर्जुन वहां पर सोच रहा है कि ऐसे विजय पाने के बाद, ऐसे सुख पाने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सभी संबंधियों को खोने के बाद अकेले मुझे राज्य भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो मैं लेके क्या करूंगा। तो आज की हम स्थिति देखें कि लोग सुख, वैभव, विलास ये चाहते हैं, उसके लिए अपने संबंधों को भी दांव पे लगा देते हैं। और अर्जुन की हम चर्चा कर रहे हैं तो वो कह रहा है यहाँ पर कि मुझे उस विजय से क्या लाभ होगा जिसमें मैं अपने सगे संबंधियों को खो बैठूं। तो वास्तविक तौर पर वो भी तो कहीं ना कहीं दुख ही अपना रहा है। आज लोग सुख नहीं, वैभव नहीं मिल रहा है इसलिए दुख है, और अर्जुन वैभव की भी आगे खुशी नहीं उत्पन्न हो रही है, परंतु सगे संबंधी चले जाएंगे उसका भी उन्हें दुख महसूस हो रहा है। तो वास्तविक रूप में यदि देखें तो अर्जुन सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? अर्जुन का सोच सही था उस समय। एक व्यक्ति को मारने के बाद अगर मुझे सुख मिलेगा तो भी वो सुख कैसा होगा, ऐसे अर्जुन सोच रहे थे। लेकिन आज भी कितने लोगों को हम देखते हैं, किसी को मार भी देते हैं पैसे के लिए। मारने के बाद पैसे तो मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी मिल जाती है, घर मिल जाती है, क्या उस घर में वो शांति से रह सकते हैं? किसी से कुछ छीनने के बाद व्यक्ति क्या सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है? कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उस समय वो व्यक्ति सुख से जीवन व्यतीत भी कर ले, लगता है कि इसको मैं मार दूं या इससे मैं ठगी से ये ले लूं, तो वो उस समय उनको टेम्पररी सुख मिल भी जाएगा। सुख तो बाहर के तरीके से हमको लगता है उसको मिला है, लेकिन उनका मन ही खाता रहता है। तो ये आंतरिक जो अवस्था है उसी को दर्शा रहा है कि आंतरिक अवस्था हमारी उस समय भी माना आंतरिक अवस्था में मन खाता रहेगा, माना वो दुर्गति को ही प्राप्त हो रहा है। अंदर से वो खुशी नहीं रह सकता। बिल्कुल, क्योंकि खुशी तब मिलती है जब उसे खुद हम कमाते हैं। अगर दूसरे से छीनेंगे तो हमारा मन हमें ही खुश रहने नहीं देगा। जैसे कि हम छोटा भी गलती करेंगे, एक झूठ बोलेंगे,
झूठ बोलने के बाद पूरा दिन हमारा मन खाता रहता है, मैंने ऐसे झूठ बोला, झूठ बोला। एक छोटी सी झूठ को भी हमारा मन स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो किसी को मारकर उनका पैसे लेंगे तो पैसे तो मिल जाएंगे, क्या वो व्यक्ति खुश रह सकता है? बिल्कुल, वो व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं रह सकता है। हाँ। क्योंकि उसके मन में वो धन तो आ जाएगा, परंतु उस व्यक्ति कैसे आया, हाँ। वो तो बार बार याद आता रहेगा ना, वो पैसे मेरे पास कैसे आया। तो आज हम देखते हैं वास्तविक स्थिति ऐसी हो चुकी है बहन जी कि व्यक्ति सिर्फ पैसों को और उससे जो ऐशो आराम मिल रहा है उसको ही देख रहा है और उसी में खो गया है। कैसे आया, शायद ही आज लोगों को इसका मायना रह गया है, क्योंकि वो ये देख रहा है भाई उससे मुझे जो उसकी जो मैं लग्जरियस चीज़ों का आनंद ले रहा हूँ या जो मुझे उससे फ़ायदा मिल रहा है उसी तरफ उसका दृष्टिकोण होता है। वो शायद ही सोचता होगा इस बारे में कि ये कैसे आया। हम सोचते हैं कि वो नहीं सोच रहा है, लेकिन जरूर व्यक्ति के मन में वो विचार आ रहा है, इसलिए आज सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं हाँ। जो जीवन में वैक्यूम है, खालीपना है, वो खुशी की अनुभूति नहीं है, तो वो दर्शा रहा है कि वो बुरे तरीके से कमाया हुआ धन जो है वो कहीं ना कहीं हमें दुख, अशांति या ये मन में यूं कहो कि काफ़ी सारे रोगों को ही न्योता देता आज अगर हम किसी को धोखा देकर थोड़ा बहुत भी पैसा कमा लेंगे, वो पैसे कमाने के बाद जिसको हमने ठगी की, जिसके साथ धोखा किया, उसके मन से जो हमारे प्रति संकल्प निकलते हैं वो संकल्प हमें शांत रहने नहीं देंगे। जब हम थोड़ा बहुत रिश्वत लेंगे तो भी देने वाले के मन में अगर थोड़ा भी दुख की विचार आएगा तो वो विचार ही हमें शांत रहने नहीं दे सकता। तो अगर हम किसी को मारकर विजय तो प्राप्त कर लेंगे, उस विजय के बाद हमारे जीवन में क्या शाश्वत खुशी मिलेगी? दिखावा के लिए तो विजय मिल जाएगा। आज व्यक्ति सिर्फ यही चाह रहा है कि लोगों के आगे दिखा दे कि मैं विजयी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी स्टेटस सबसे ज्यादा है, मेरे पास सबसे ज्यादा चीजें हैं। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति पूरा खाली ही है। ना अंदर से खोखलापन महसूस होगा ही। वो लोगों को बता रहा है अपना स्टेटस, प्राप्ति, उपलब्धियाँ, परंतु अंदर जो खोखलापन है, क्योंकि गलत तरीके से कोई भी चीज़ आती है तो उसको मन में शांति या खुशी की अनुभूति नहीं दे रही है, तो खोखलापन ज़रूर महसूस होगा। और यहाँ पे जो अर्जुन का प्रतीक बताया गया कि भले वो अपने आप को इस धर्म संकट में रख रहा है कि युद्ध करूँगा तो कहीं ना कहीं अगर नहीं हुई विजय तो हार है ही, परंतु अगर विजय हो भी गई तो अपने संबंधियों को खोने की हार। तो इस परिस्थिति में तो वो दोनों ही तरफ से अपने मन से हार ही रहा है ना। अगर संबंधियों को खोने के बारे में वो सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे संबंधियों को खोने के बाद भी धन की तो प्राप्ति होगी, राज्य तो मिलेगा, सुख भी मिलेगा। अगर वो सोचता तो आज के व्यक्ति के जैसे आज के व्यक्तियों के मन में जो शांति नहीं है वैसे ही अर्जुन की मन की स्थिति होती थी। लेकिन अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, ऐसे विजय प्राप्त करके भी मैं करूंगा क्या? ना कहीं अर्जुन खुद का स्वार्थ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे खुद के हित को नहीं देख रहे हैं कि मुझे विजय प्राप्त करके जो वैभव मिलेगा उसकी उन्हें खुशी नहीं है, परंतु यदि मुझे विजय मिलती भी है तो मैं इनको खो दूंगा, अपने हितैषियों को खो दूंगा, इस चीज़ का दुख उनको है। तो कहने का भाव यही, तो ये दुख जो है क्या ये उचित दुख है? ये दुख उचित नहीं है, दुख तो कहीं पर भी उचित नहीं है ऐसे देखा जाए तो। लेकिन हम जो जीवन का सार गीता के बारे में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें भी बहुत कुछ अप्लाई करना है। अर्जुन को देखकर हमारे जीवन में भी एक गुण अपनाना है कि मुझे विजय चाहिए या हमारे संबंधियों के साथ मधुरता चाहिए। ऐसे आज हम परिवार में भी देखेंगे तो माता पिता है, पिता बिजनेस में टू मच व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों के लिए भी उनको टाइम नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना कमाना कमाना। लेकिन एक ऐसा टाइम उनके अंत के घड़ी में आते हैं तब उस व्यक्ति को ये महसूस होता है मैंने तो विजय पाया, जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे जो चाहिए था लास्ट में भी नहीं मिला। बहुत अच्छा बहन जी कि आज हमने इतने जो डेप्थ में जाना है,
जो गीता को हम इतना ऊपरा ऊपरी ले रहे थे, आज उसके हम डेप्थ को पहचान रहे हैं और ये डेप्थ आपने हमें दर्शाई, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना कि किस प्रकार से अर्जुन ये तो जानते थे कि युद्ध कर रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी स्टार्टिंग में था कि विजय प्राप्त करनी है, परंतु जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ आ गया तो उनके मन में सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि यदि मैं विजय प्राप्त कर भी लेता हूँ तो भी अपने सगे संबंधियों को खो दूंगा, अपने हितैषियों को खो दूंगा। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं जो हम युद्ध पीढ़ी है, या यूँ कहो कि माता पिता जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। उस समय वो धन के पीछे घूम रहे हैं या उसको अर्जित करने के लिए लगे हुए हैं, जो कि आवश्यक भी है, परंतु एक लगाम हम अपने पास भी रख सकते हैं कि हम क्या थोड़ा समय अपने परिवार को नहीं दे सकते, क्योंकि शायद ये समय जो अभी हम उनके साथ व्यतीत कर दें वो समय हमें वापस से नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से बच्चे भी जब बड़े होंगे और हम बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त करेंगे तब वो भी तो अपने कार्यों में ऐसे ही बिजी हो जाएंगे। तो जैसा हम फल की अपेक्षा चाहते हैं उनसे, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा सा एक बीज बो दें। हम सभी के लिए सोचें, सभी के लिए थोड़ा थोड़ा समय, परिवार के लिए थोड़ा समय, कार्य ज़रूर करें परंतु परिवार के लिए थोड़ा समय निकालें। जैसे अर्जुन ने दर्शाया कि युद्ध तो करना ही था, परंतु विजय के साथ साथ उन्हें अपने परिवारजनों का, अपने स्नेहियों का भी हितैष चाहिए था। तो आज हम अपने आप को परखें, अपने आप को उस अवस्था में लेकर आए कि हम आगे जीतना तो चाहते हैं, हर परिस्थिति में विजय तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वो हमारे स्नेहियों अर्थात संबंधियों के पक्ष में हो, उनके साथ में उस विजय का अनुभव करने के लिए उनके साथ हम ज़रूर थोड़ा समय रोज व्यतीत करें। आप हम सभी के साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।